dignitaries on the dais, my colleague judicial officers, ADC साहब, एडिशनल एसपी साहब, BMO साहब, हमारे चीफ LADC और उनकी टीम, नौशहरा के हमारे जो तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन हैं और सब्जेक्ट नौशहरा हैं उनको स्पेशली, और हमारे जो यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं उन सबको पहले जिन्होंने सिकिट पेश किया, आज मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई वाज स्पेल बाउंड, जैसे कोई मूवी चल रही थी सामने और जैसे सचमुच का कोई सीन हो रहा था, तो वो फीलिंग आ रही थी। आई वाज वाचिंग लाइक दैट। मुझे लग रहा था बड़े प्रोफिशिएंट एक्टर्स जैसे काम कर रहे थे यहाँ पे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ ए ब्यूटीफुल स्किट। ये जो स्किट हमारे पास आज पेश किया गया, ये सारा जो आज हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा एम था, इस स्किट के माध्यम से हमने आप तक ये सारा लगभग पहुंचा दिया। आज के प्रोग्राम का जो हम आपको पहुंचाना चाहते थे, अवेयर करना चाहते थे, वो इस स्किट में, अगर आपने देखा होगा, इस स्किट में कुछ कैरेक्टर्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे। अगर किसी ने उनके इमोशंस और उनका वो देखा तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली यही होता है। इसमें एक मदर का रोल प्ले कर रही थी। अगर आपने उसका चेहरा देखा होता उस स्टेज पे जब वो एक्ट कर रही थी, तो अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं तो सचमुच आपके इमोशंस अराउज हुए होंगे, इतना मैं जानता हूं। अगर आप में जरा सा भी कुछ बचा है इंसानियत, तो वो बाहर निकल के आया होगा। मैं आपको आज ये जो प्रोग्राम है, इसका मकसद सिर्फ चाइल्ड मैरिज रोकना, एक मुहिम चल रही है, इतना नहीं है। मकसद बहुत बड़ा है। मकसद ये है कि हम एज सिटीजन्स कितने अवेयर हैं, हमें आसपास में जो चीजें हो रही हैं उनकी नॉलेज कितनी है, हमें कितना हम समझ पाए, कितनी बुराइयां हो रही हैं हमारे आगे पीछे, क्या हम खुद उनकी कॉग्निजेंस ले पा रहे हैं, क्या हम समझ पा रहे हैं, या ये सोच के हम चुप बैठे हैं कि हमारे पड़ोसी का बच्चा है, किसी और का बच्चा है, कोई बच्चा ड्रग्स में मुब्तला है, किसी की बच्ची के साथ रेप होता है, किसी की बच्ची को स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता है, किसी की बच्ची के साथ पहले ही शादी हो जाती जब वो बालिग भी नहीं होती है। क्या ये कुरीतियां नहीं है, ये बुराइयां नहीं है हमारे समाज में? क्या हमारा ध्यान इनकी तरफ जाता है? क्या हम इसके बारे में कभी सोचते हैं, या ये चुप होकर बैठते हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं, किसी और का बच्चा है, मेरे साथ क्या होगा मैं कल देखूंगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये जो बुराइयां होती है ना, अगर हम चुप बैठेंगे तो एक दिन ये बुराइयां सारी वापस आकर हमारे ऊपर ही लिपट जाती हैं। इसलिए अगर हमें बचना है तो हमें अवेयर होना पड़ेगा, इन बुराइयों को हमें जड़ से खत्म करना पड़ेगा। ये प्रोग्राम जो है, इसका मकसद यही है कि हम आपस में अपना इंट्रोस्पेक्शन करें। मैं यहाँ आया हूं, जब तक मैं खुद को नहीं सुधारूंगा, मैं आपको क्या बोलूंगा सुधारने के लिए? जब मैं अपनी बेटी का वैल्यू नहीं करूंगा, आपको क्या बोलूंगा बेटी की वैल्यू करना है? पहले अपनी बेटी अपने घर में देखिए आप। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने घर को सुधारिए, पहले अपने घर में देखिए कि हमारे घर में कोई कुरीति है। जैसे हमारे एडिशनल एसपी साहब ने कुछ बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल दी है। होता है, हर घर में होता है। बेटी के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है, क्योंकि हमने उसको माना है कि वो शायद उस लायक नहीं है, सेकंड कैटेगरी की। घर में भी वो सिटीजन सेकंड कैटेगरी की ही होती है। लेकिन उससे बाहर लाना है। वक्त बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, टाइम शायद लग सकता है, बट पॉजिटिव होना चाहिए। हमें सोच में पॉजिटिविटी लानी चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं ये अच्छाइयां लाएगा। बुराइयां जरूर खत्म होगी, एक दिन जरूर होंगी। शायद हमारे टाइम में कम होंगी, आगे के टाइम में ज्यादा होंगी, लेकिन जरूर खत्म होंगी। लेकिन हमें अवेयर होना पड़ेगा। तो मैं आज जो बाल आश्रम के बच्चे हैं यहाँ स्पेशली आए हैं, उनका भी शुक्रिया करूंगा, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दे दूंगा। जो यहाँ डिग्री कॉलेज के बच्चे आए हुए हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो कानून है, जो चाइल्ड मैरिजेस रेस्ट्रेंट एक्ट है एक्चुअली, जिसको हम कहते हैं कि शादी को रोकना है, इसका मकसद है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन है कि किसी की जो बच्चा है 21 साल या 18 साल की, जो भी एज प्रेस्क्राइब्ड है मेल फीमेल के लिए, उसमें उससे पहले वो शादी ना करें। ये मैं आपको बता दूंगा, ये आप रोक सकते हैं। आप इसकी इंफॉर्मेशन अगर कहीं भी आपके मोहल्ले में किसी की शादी हो रही है, आपकी जिम्मेवारी बनती है रिपोर्ट करना, क्योंकि तभी आप अच्छे शहरी होंगे जब आप रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने के लिए कहाँ जाएंगे? आप पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, आप स्पेशल पुलिस यूनिट्स हैं, हमारे जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स हैं, CWC है, या सेक्रेटरी तहसील लीगल सर्विस कमेटी की में जो हमारे चेयरमैन है, या सेक्रेटरी डलसा की है, या चेयरमैन के पास भी आ सकते हो डायरेक्टली। आप कभी भी कंप्लेंट लेके आ सकते हो। इवन कि आप सिविल सूट कर सकते हो। किसी की शादी अगर हो रही है, उसको रोकना है, आप इंजेक्ट करवा सकते हो उसको, वो शादी रुक जाएगी। जैसे आप जमीन के लिए स्टे लेते हो ना, इस शादी के लिए भी स्टे ले सकते हैं। तो इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी पब्लिक सुपरिटेंडेंट पर्सन कभी भी आ सकता है, वो कह सकता है नहीं ये शादी गलत हो रही है।
और ये भी बताता हूं आपको एक अवेयरनेस